मैंने जो कह दिया, कोई नई बात मुझे नहीं करनी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के गुंडों द्वारा किए गए हमले के बाद भी रामजी लाल सुमन के तेवर वैसे ही हैं, जो तेवर आपको राज्यसभा में देखने को मिले थे। तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप निपट लेंगे। आज सपा सांसद अपने घर पर हुए हमले के बाद पहली बार अपने घर आगरा पहुंचे। उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने आकर करनी सेना को खुला चैलेंज दे दिया है, जिससे अब सरकार से लेकर पूरा प्रशासन हिल गया है। रामजी लाल ने कहा कि जनतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और ये बात बिल्कुल सही है कि हर कोई आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप किसी की बातों से सहमत नहीं हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए विरोध करने के जनतंत्र में कई तरीके होते हैं। जैसे आप प्रदर्शन कर सकते हैं और नारेबाजी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अखबारों में समाचार भी दे सकते हैं। लेकिन जो मेरे घर पर हमला हुआ वो पूरी तरह से गुंडई है, दबंगाई है। ये आवंचित तत्वों का मेरे घर पर हमला है। ये पूरी तरह से जंगल राज है। जबकि इस हमले को रोका जा सकता था, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि मेरे घर पर हमला हुआ। और अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि प्रशासन पूरी तरह से मजबूर है। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो हमें कह दे, इन गुंडों से हम खुद निपट लेंगे। सुनिए। जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के, प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं। जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है। ये तो अवांछित तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें नेस्त नाबूद करने का ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था। नए ऐलान हो रहे हैं, प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। और जब मीडिया ने रामजी लाल सुमन से पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो रामजी लाल ने कहा कि इस जन्म में तो कभी माफी नहीं मांगेंगे। इसी के साथ इस पूरी घटना का जिम्मेदार अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया है, क्योंकि जब रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया जा रहा था तब उस समय योगी आदित्यनाथ घटना स्थल से महज 1000 मीटर की दूरी पर थे। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री के बगल में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सके। तो इसका मतलब यही है कि ये सब योगी आदित्यनाथ ने करवाया है या उनकी सहमति से हुआ है। सुनिए। उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। और अब एक बार फिर करनी सेना ने प्रशासन की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से आगरा को कूच करने की धमकी प्रशासन को दे दी है। और अब देखना ये होगा कि योगी की पुलिस फिर से दुम दबाकर पीछे भागती दिखाई देगी या इन करनी सेना के उपद्रवियों का डटकर सामना करेगी।